हरियाणा में बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों के गठजोड़ की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में 10 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भी विपक्षी गठजोड़ के प्रयास जारी हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद ने आज स्क्रीनिंग कमेटी से पहले हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भले ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार किया हो, लेकिन इसके बावजूद नए सिरे से बातचीत के बाद आम आदमी पार्टी से समझौते की चर्चा के बीच कांग्रेस मंगलवार को हरियाणा की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बातचीत की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को सौंपी है और इस गठजोड़ में नया ट्विस्ट ये है कि इसमें जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी को भी शामिल करने की बात चल रही है। राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ लगभग तय है, वहीं कांग्रेस 3 और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ आना चाहती है। इस गठजोड़ में जननायक जनता पार्टी को साथ लाने की पेशकश की जा रही है। बकौल सुरजेवाला, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस को किसी भी दल से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पार्टी खुद पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों में इस पर बातचीत फिर शुरू हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने इसका जिम्मा अहमद पटेल को सौंपा है। इसके बावजूद यदि कांग्रेस और आप के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो आप और जेजेपी के बीच इसी सप्ताह गठजोड़ होना तय माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस के लिए 6, जेजेपी के लिए 3 और आम आदमी पार्टी के लिए 1 लोकसभा सीट देने का फार्मूला निकल के आ रहा है, लेकिन तीनों ही दल इस फार्मूले में सुधार चाहते हैं। अपनी पसंद की सीटों पर दावेदारी जताने की वजह तीनों ही पार्टियों के नेता स्पष्ट करेंगे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 से 4 दिनों के बीच अरविंद केजरीवाल और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के साथ कांग्रेस नेता अहमद पटेल बातचीत के बाद गठबंधन की घोषणा को लेकर स्थिति साफ कर सकते हैं। चुनाव समिति की बैठक 11 अप्रैल को होगी। उसके बाद कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राज्य की 10 में से 2 सीटों गुरुग्राम और फरीदाबाद पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। फिलहाल पार्टी की तरफ से 10 में से जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी तय हैं, उनमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी के नामों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस के रणनीतिकार आलाकमान को अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं कि हरियाणा में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। इस क्रम में अंबाला से कुमारी शैलजा, सोनीपत या फरीदाबाद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की बजाय किरण चौधरी को ही चुनाव लड़ाया जाए। इतना ही नहीं, करनाल से भाजपा का टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को भी पार्टी के रणनीतिकार वापस कांग्रेस में लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी और जेजेपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन जेजेपी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है, लेकिन हरियाणा का मतदाता इन तीनों पार्टियों को एक मंच पर कितना स्वीकारता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।